बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.4 है कैलकुलस की, और क्वेश्चन नंबर 25 से लेके 28 तक है। यूज सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट टू फाइंड द लोकल एक्सट्रीमा ऑन गिवन इंटरवल्स। तो 25 क्वेश्चन से आगाज़ करते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से रिलेटेड चारों क्वेश्चन हैं। फंक्शन में दिया गया एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू सीकेंट ऑफ 1/2x, और इंटरवल हमारा है -π/2 से लेके π/2 तक। इसमें हमने लिस्ट का लोकल एक्सट्रीमा चेक करना है और यूज़ करना है सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, इसका पहले डेरिवेटिव लेते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इधर आ जाएगा एफ डैश ऑफ एक्स, सीकेंट एक्स का डेरिवेटिव होता है सीकेंट एक्स टेन एक्स, तो यहाँ होगा सीकेंट, बल्कि इसको मैं इस तरह लिख देता हूँ, सीकेंट x/2 टेंजेंट x/2, फिर एंगल का लेंगे 1/2x का क्या आएगा 1/2। अगला स्टेप है फॉर एक्सट्रीम वैल्यूज़ के लिए हमारे पास पहला डेरिवेटिव किसके इक्वल होना चाहिए, 0 के। तो फॉर एक्सट्रीमा ऑफ एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0, और जब इसको 0 करेंगे तो हमारे पास आएगा ये 1/2, मैं पहले लिख रहा हूँ, सीकेंट x/2 टेंजेंट x/2 इज इक्वल टू 0। अब जब ये सारा 0 आएगा तो यहाँ पे देखिएगा कि इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, मैं 2 स्टेप कर देता हूँ, सीकेंट x/2 और टेंजेंट x/2 ये 0। अब सीकेंट जो है ये कभी भी 0 के इक्वल नहीं होता, क्योंकि इसकी रेंज आती है 1 से इन्फिनिटी, और फिर आती है -∞ से -1, यानी कि इसका आंसर कभी भी -1 और 1 के बीच में नहीं आता। -1 आ जाता है, 1 भी आ जाता है, लेकिन इनके बीच में नहीं आता, तो ये कभी भी 0 नहीं होता। अब लिखेंगे बट या नाउ सीकेंट x/2 इज़ नॉट इक्वल टू 0। जब ये 0 नहीं है तो फिर हमारे पास ओनली ऑप्शन बचा टेंजेंट ऑफ x/2 इज इक्वल टू 0, और जब tan x/2 हमारे पास 0 हो जाएगा तो फिर हम करेंगे अगला स्टेप। ये कहाँ पे 0 होता है, tan 0 होता है 0 पे, फिर और दोबारा ये 0 होता है जाके π/2 पे। इट इम्प्लाइज दैट हमारे पास आया x/2 इज इक्वल टू 0। ये 0 पे 0 होगा या पाई पे 0 होगा, और पाई तो इसमें इंटरवल में नहीं आ रहा, मैंने π/2 कह दिया था पाई पे। इट इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू 0, और 0 जो है ये दिए गए इंटरवल में बिलोंग करता है। अदरवाइज x/2 की वैल्यू जब पाई लेंगे तो फिर x2 पर ही आ जाएगा, वो इस इंटरवल में बिलोंग नहीं करेगा। तो x की वैल्यू हमारे पास किसके इक्वल आ गई, 0। अब हम लेंगे नाउ अगला डेरिवेटिव, डबल डेरिवेटिव, एफ डबल डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ये 1/2 मैंने ये पहले लिख लिया है, 1/2 सीकेंट x/2 एंड टेंजेंट x/2। तो प्रोडक्ट रूल लगेगा, एक सीकेंट फंक्शन है और एक tan फंक्शन है। तो ये देखें सीकेंट x/2, ये tan का डेरिवेटिव होगा सीकेंट स्क्वायर x/2 इंटू 1/2। अब लेंगे हम tan x/2, और सीकेंट x/2 का आएगा सीकेंट x/2 इंटू tan x/2 इंटू 1/2। तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 1/2 सीकेंट क्यूब x/2, और वो आएगा 1/2 सीकेंट x/2 टेंजेंट स्क्वायर x/2। अब इसमें 0 पुट करेंगे, अगर डबल डेरिवेटिव आएगा ग्रेटर देन 0 तो वैल्यू जो है फंक्शन की मिनिमम आएगी, और अगर लेस देन 0 आएगा तो क्या आएगी, मैक्सिमम। तो ये है, ये सीकेंट x/2 कॉमन आ रहा है, लेने अदरवाइज कोई ज़रूरत नहीं है। हम लेंगे एफ डबल डैश ऑफ 0, ये 1/2, इधर 0 पुट करेंगे तो एंगल 0 हो जाएगा, और सीकेंट ऑफ 0 किसके इक्वल होता है, ये 1 के, क्योंकि ये काज का उलट है। तो यहाँ पे आएगा ये 1/2, ये 1 आएगा, tan ऑफ 0 0 आएगा। तो
तो ये तो हो जाएगा 0, ये हमारे पास आ जाएगा 1/4 विच इज़ ग्रेटर देन 0। जब ग्रेटर देन 0 है तो इट इम्प्लाइज दैट f हैज़ लोकल मिनिमम at x is equal to 0 and this minimum value is, और ये वैल्यू है कितनी, f ऑफ 0। इसको क्वेश्चन में पुट करेंगे और क्वेश्चन हमारा था कि सीकेंट 1/2x। तो जब इधर पुट करेंगे ये 1/2 इंटू 0, ये आएगा सीकेंट ऑफ 0 इज इक्वल टू 1। तो इसकी मिनिमम वैल्यू हमारे पास आ गई है और वो कितनी आई है 1। ये एक ही पॉइंट पे इसकी वैल्यू आ रही है। और अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे। और जब 26 पे आएंगे तो 26 की स्टेटमेंट हमारे पास है f ऑफ x इज इक्वल टू, ये है जी cot स्क्वायर x प्लस 2 cot ऑफ x, और इंटरवल हमारे पास दिया गया है π/6 से लेके 5π/6। π/6 होता है 30 डिग्री और ये होता है 150 डिग्री। तो जो भी एंगल लेना है हमने 30 और 50 के बीच में लेना है। इसको भी उसी तरह ही करेंगे। f डैश ऑफ x, पहला डेरिवेटिव लेंगे, पावर पहले आएगी, ये हो जाएगा cot x, और फिर cot x का लेंगे तो वो आएगा माइनस कोसिकेंट स्क्वायर x, और इसका भी फिर आएगा -2 कोसिकेंट स्क्वायर x। तो ये देखें, ये हमारे पास आ गया -2 cot x कोसिकेंट स्क्वायर x -2 कोसिकेंट स्क्वायर x। यहाँ से भी -2 कॉमन ले लेते हैं और -2 भी और कोसिकेंट स्क्वायर x भी ये कॉमन लिया, तो ये बचेगा हमारे पास cot ऑफ x प्लस 1। इसको मज़ीद में एक दफ़ा लिखता हूँ, -2 कोसिकेंट स्क्वायर x और cot ऑफ x प्लस 1। उसी तरह फॉर एक्सट्रीम वैल्यूज़ 4 स्टेप होते हैं। पहला स्टेप है इसका फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करना, सेकंड स्टेप है इसको इक्वल टू 0 करना, हमारे पास x की वैल्यूज़ आ जाएंगी। थर्ड स्टेप, इसका स्टेप है डबल डेरिवेटिव लेना, और फोर्थ स्टेप है जो यहाँ से वैल्यू आएंगी उनको उसमें पुट करना। तो हमें पता चल जाएगा कि फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम आ रही है या मिनिमम आ रही है। तो फॉर एक्सट्रीम वैल्यूज़ f डैश ऑफ x इज़ इक्वल टू 0। अब इसको 0 करेंगे तो -2 कोसिकेंट स्क्वायर x cot ऑफ x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब देखें, -2 भी 0 के इक्वल नहीं है और कोसिकेंट स्क्वायर x भी 0 के इक्वल नहीं है। जिस तरह मैंने बात की सीकेंट की, जो सीकेंट की रेंज है वही कोसिकेंट की रेंज है, इसकी वैल्यू कभी भी 0 नहीं आती। आप इसको -2 पे डिवाइड कर सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं -2 इज़ नॉट इक्वल टू 0, कोसिकेंट स्क्वायर x इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचा कि cot ऑफ x प्लस 1 इज़ इक्वल टू 0, और अगर ये 0 है तो फिर cot x किसके इक्वल आया, -1 के। अब cot x नेगेटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट में और फोर्थ में, सेकंड में और फोर्थ में, और हमें जो डोमेन दी गई है वो है 30 से लेके 150 तक, तो फोर्थ में तो नहीं, ये नहीं जाएगा। तो हमारे पास आएगा x इज़ इक्वल टू 135 डिग्री, यानी कि 3π/4 क्या आएगा, विच बिलोंग्स टू π/6 व 5π/6। तो ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई। इस वैल्यू पे जो है, x की इस वैल्यू पे जो हमारा फंक्शन है उसकी वैल्यू या मैक्सिमम आएगी या मिनिमम आएगी। तो फिर उसके लिए अब हम लेंगे f डबल डैश ऑफ x। तो यहाँ भी हम -2 कॉमन लेंगे, d/dx कोसिकेंट स्क्वायर x और cot ऑफ x प्लस 1, और यहाँ पे भी लगेगा प्रोडक्ट रूल, और जब प्रोडक्ट रूल लगाएंगे तो ये आएगा -2। अब ये मैं लिख रहा हूँ ये वैसे ही कोसिकेंट स्क्वायर x, और जब इसका डेरिवेटिव लूँगा तो वो अगेन आएगा माइनस कोसिकेंट स्क्वायर x प्लस, अब इसको मैं वैसे ही लिखूँगा cot ऑफ x प्लस 1।
अब इसका डेरिवेटिव लेना है, 2 पहले आएगा, पावर से 1 लेस करेंगे आएगा कोसिकेंट एक्स, और फिर कोसिकेंट एक्स का आएगा वो हो जाएगा इनटू मैं इधर लिख देता हूँ, इनटू आएगा माइनस कोसिकेंट एक्स कॉट ऑफ एक्स, ये सारा इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। तो जब आगे करेंगे तो आगे फिर आएगा हमारे पास एफ डबल डैश ऑफ एक्स, ये आएगा -2, ये था हमारे पास। बल्कि मैं कोशिश करता हूँ कि पेज को ज़रा इधर से सही करें कि एक ही दफ़ा आपको ये यहाँ पे देखिएगा एफ डबल डैश ऑफ एक्स -2, और ये हमारे पास आएगा माइनस कोसिकेंट 4x। कोसिकेंट एक्स की पावर क्या आ जाएगी 4, ये आएगा -2, ये कोसिकेंट इंटू कोसिकेंट मल्टीप्लाई होके आएगा कोसिकेंट स्क्वायर एक्स कॉट एक्स और 1 प्लस कॉट ऑफ एक्स। ये नेगेटिव सारा कॉमन ले लेना, बाहर आ जाएगा 2। अब आएगा कोसिकेंट 4x प्लस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स कॉट ऑफ एक्स और 1 प्लस कॉट ऑफ एक्स। अब हम वैल्यू पुट करेंगे जो हमारे पास आई थी 3π/4। जब यहाँ लेंगे कोसिकेंट की जगह पे 3π/4, ये साइन का उलट है, और साइन π/4 होता है 1/√2, चूँकि साइन तो साइन 3π/4 भी जो ये पहले क्वाड्रेंट में भी पॉजिटिव है, सेकंड में भी, तो साइन π/4 भी 1/√2 है, साइन 3π/4 भी 1/√2 है, तो ये उसका उलट है, तो ये हो जाएगा √2 की पावर 4। अब जब इधर आएंगे तो ये देखें, इसको ज़ीरो करके तुम्हारे पास ये वैल्यू आई थी, तो ये सारा ज़ीरो हो जाएगा, चूँकि ये ज़ीरो है। जब हमने एफ डैश ऑफ एक्स को पुट किया था ज़ीरो, ये देखें तो हमारे पास क्या आया था, कॉट ऑफ एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसी से तो ये वैल्यू आई है। अगर ये चीज़ है तो एक्स इसके इक्वल है, और अगर एक्स की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो ये ज़ीरो है, तो ये आ गया। और जब इसका लेंगे √2 का स्क्वायर लेंगे तो 2 आएगा, फिर उसका स्क्वायर लेंगे तो क्या आएगा 4। ये हमारे पास आया 8 विच इज़ ग्रेटर देन 0। इसका मीनिंग ये हुआ कि एफ हैज़ लोकल मिनिमम at x is equal to 3π/4 and this minimum value is, इसे फिर हम क्वेश्चन में पुट करेंगे। फंक्शन में तुम्हारे पास आएगा f ऑफ 3π/4, और हमारा क्वेश्चन था कॉट स्क्वायर एक्स, तो कॉट स्क्वायर 3π/4 प्लस था 2 कॉट ऑफ एक्स, तो 2 कॉट ऑफ 3π/4। अब इसकी वैल्यू है ये -1, तो ये हो जाएगा हमारे पास -1 का स्क्वायर प्लस 2, और इसकी वैल्यू क्या है -1, तो ये हुआ 1 - 2 विच इज़ इक्वल टू -1। तो लिहाजा जो फंक्शन की मिनिमम वैल्यू आई है वो कहाँ पे आई है, 3π/4 पे, और वो वैल्यू है कितनी, -1। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर आई थिंक हमने किया 26, और अब हम चलेंगे 27 पे, और 27 की स्टेटमेंट है हमारे पास, ये जी एफ ऑफ एक्स 27 हमारे पास है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 टेंजेंट एक्स माइनस टेंजेंट स्क्वायर एक्स, और इसकी जो इंटरवल उसने हमें दिया गया, जो डोमेन है -π/3 से लेके +π/3, यानी कि -60 डिग्री से लेके +60 डिग्री तक। तो जो भी हमने x की वैल्यू लेनी है वो 60 डिग्री से अबव नहीं होनी चाहिए और -60 से बिलो नहीं होनी चाहिए। उसी तरह इसको भी करते हैं, एफ डैश ऑफ एक्स, जब डेरिवेटिव लेंगे तो ये आएगा 2 टेंजेंट एक्स का आएगा सीकेंट स्क्वायर एक्स। यहाँ पे पहले पावर रूल लगेगा, -2 आएगा टेंजेंट एक्स इनटू टेंजेंट एक्स का डेरिवेटिव आएगा सीकेंट स्क्वायर एक्स।
तो ये 2 सीकेंड स्क्वायर एक्स कॉमन लिया, इधर हमारे पास क्या बचा 1, इधर क्या बचा टेंजेंट ऑफ एक्स। और इसे अब करेंगे उसी तरह जिस तरह ऑलरेडी की है, पुट एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। तो क्या आया 2 सीकेंड स्क्वायर एक्स 1 माइनस टेंजेंट एक्स इज इक्वल टू 0। और ये देखें ऑलरेडी ये बात हो चुकी है 2 दफ़ा, 2 भी 0 नहीं है, ये भी 0 नहीं है, 2 इज़ नॉट इक्वल टू 0 व सीकेंड स्क्वायर एक्स इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो सो हमारे पास जो ओनली ऑप्शन बचा वो है 1 माइनस टेंजेंट एक्स इज इक्वल टू 0। तो फिर टेंजेंट एक्स क्या आएगा 1। अब tan पॉजिटिव है पहले क्वाड्रेंट में और थर्ड में, रेफरेंस एंगल है π/4, तो ये आएगा अब ये आएगा π/4 एंड 5π/4, 45 एंड 2 to 5। लेकिन 2 to 5 जो है वो हमारी डोमेन में नहीं है, तो हमारी डोमेन में क्या आ रहा है, इट इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू π/4 विच बिलोंग्स टू -π/3 to π/3। ये है 45 डिग्री, ये -60 डिग्री है, और ये क्या है +60 डिग्री। तो लिहाजा वो एंगल लेना है जो इस इंटरवल में हो, चूँकि ये हमारी डोमेन है। अब हम लेंगे नाउ एफ डबल डैश ऑफ एक्स, और उसी तरह ये भी लेंगे d/dx सीकेंड स्क्वायर एक्स और 1 माइनस टेंजेंट है, ये 2 भी था, 2 मैंने कॉमन ले लिया, तो यहाँ फिर प्रोडक्ट रूल लगेगा, 2 आएगा। अब मैं एक स्टेप छोड़ूंगा, देखें ये वैसे का वैसे ही, और इसका जब डेरिवेटिव लेंगे 0 tan x का क्या आएगा सीकेंड स्क्वायर विद नेगेटिव साइन, तो ये बनेगा माइनस सीकेंड 4x प्लस, अब हमने जो है इसको वैसे ही लिखा है, इसका डेरिवेटिव लिए, अब इसको वैसे ही लिखेंगे, इसका डेरिवेटिव लेंगे और आएगा 2 सीकेंड एक्स, फिर सीकेंड एक्स का डेरिवेटिव होता है। अब मैं स्टेप कर ही देता हूँ एक और, मैं स्क्वायर करने लगा था सीकेंड एक्स tan x, और जब इसको मज़ीद आगे करेंगे तो ये फिर आएगा हमारे पास दिस इज़ इक्वल टू 2 माइनस सीकेंड 4x प्लस, ये देखें ये हो जाएगा 2 सीकेंड स्क्वायर एक्स टेंजेंट एक्स और 1 माइनस टेंजेंट एक्स, और यहाँ हम लेंगे एट एक्स इज इक्वल टू π/4, तो हमारे पास डबल डेरिवेटिव आ जाएगा 2, इधर जब पुट करने हैं तो ये जिस तरह मैंने आपसे ऑलरेडी बात की है कि उसमें था कोसेकेंड ऑफ π/4 भी √2 होता है, सेकेंड ऑफ π/4 भी √2, तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस √2 की पावर 4। माइनस को अंडर रूट के साथ नहीं लिखना पावर के अंदर, ये अलहदा है √2 की पावर 4 प्लस यहाँ पुट करना है कर लें, जब यहाँ π/4 पुट करेंगे tan ऑफ π/4 है 1, और इसी को जो है 0 करके हम ये लेके आए हैं, तो ये 0 आ जाएगा, इसके इक्वल आएगा 0। ये फिर मैं आपको दिखा देता हूँ दोबारा जिस तरह मैंने पहले चेक करवाया। तो ये देखें हमारे पास क्या है 1 माइनस टेंजेंट एक्स इज इक्वल टू 0, इसी को 0 किया तो हमारे पास π/4 आया। यहाँ लिखना है आप जो है π/4 लिख लें, लेकिन आंसर क्या आ जाएगा 0। तो ये हमारे पास ये आ जाएगा -2 और ये आएगा 2, और जिस तरह ऑलरेडी आया था ये 4, हमारे पास क्या आ गया -8 विच इज़ लेस देन 0। तो लिहाजा f हैज़ लोकल मैक्सिमम एट x इज इक्वल टू π/4 and this maximum value is f of π/4। हमारा क्वेश्चन था 2 टेंजेंट x, 2 टेंजेंट ऑफ π/4 माइनस टेंजेंट स्क्वायर π/4, और टेंजेंट ऑफ π/4 कितना है 2 × 1, और ये आ जाएगा 1 का स्क्वायर 2 - 1 विच इज़ इक्वल टू 1। और ये हमारा क्वेश्चन नंबर कंप्लीट हुआ 27 के बाद
एक रह गया है 28, वो भी कंप्लीट करते हैं। और 28 है हमारे पास, 28 की स्टेटमेंट है जी, f ऑफ x इज इक्वल टू टेंजेंट x माइनस 2 सीकेंट x, और हमें डोमेन दी गई है या इंटरवल दिया गया है -π/4 से लेके π/4 तक। इसको भी डेरिवेटिव लेंगे, इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो हमारे पास आएगा f डैश ऑफ x। टेंजेंट का डेरिवेटिव क्या आएगा, सीकेंट स्क्वायर x, और ये आएगा -2 सीकेंट x का सीकेंट x tan x। और हम उसी तरह लेंगे फॉर एक्सट्रीमा f डैश ऑफ x इज इक्वल टू 0। जब ये 0 है तो आएगा सीकेंट स्क्वायर x -2 सीकेंट x टेंजेंट x इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखें, यहाँ से हमारे पास आएगा कॉमन सीकेंट x, क्या बचा, सीकेंट x -2 टेंजेंट x इज इक्वल टू 0। सीकेंट x कभी भी 0 नहीं होता, तो सीकेंट x -2 टेंजेंट x इज इक्वल टू 0। इसे हम कर लेते हैं सीकेंट x इज इक्वल टू 2 टेंजेंट x। अब ये tan फंक्शन है, ये सीकेंट है, तो इसे करते हैं 1/cos x 2 sin x/cos x। इसे कर देते हैं हम ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो क्या आएगा, cos ऑफ x 2 sin x cos x। अब यहाँ cos x से cos x काट रहा है, लेकिन इसको काटना नहीं है क्योंकि इसमें वेरिएबल आ रहा है, वेरिएबल की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो इसे करेंगे cos x -2 sin x cos x इज इक्वल टू 0। कांस्टेंट आ रहा हो, 2 आ रहा हो, 2 कांस्टेंट को कांस्टेंट से काट देते हैं, वेरिएबल को काटा नहीं करते। तो cos x कॉमन आएगा, तो 1 - 2 sin x इज इक्वल टू 0। तो या cos x 0 है या 1 - 2 sin x 0 है। अब हमारा इंटरवल जो उसने दिया है वो है -π/4 से π/4, ये याद रखिएगा। तो जब इसको लेंगे, इट इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू π/2 एंड इट डज नॉट बिलोंग्स टू -π/4 टू π/4। तो ये वाला एंगल, ये वाली वैल्यू हम नहीं लेंगे क्योंकि ये हमारी डोमेन में नहीं आ रही। और जब इसको लेंगे तो sin x आएगा 1/2। अब इसका भी मैं लिख देता हूँ कि साइन जो है ये इस 30 पे भी 1/2 है और 150 पे भी 1/2 है। तो हमने क्या लेना, 30 वाला एंगल, x इज इक्वल टू π/6 विच बिलोंग्स टू -π/4 टू, और अगर लेंगे ये 150 वाला जो कि है 5π/6, तो वो इसमें बिलोंग नहीं करता। तो ये तो हमारे पास x आया। अब हम लेंगे इसका डबल डेरिवेटिव। नाउ f डबल डैश ऑफ x, और ये था हमारे पास सीकेंट स्क्वायर x -2 sin x cos x। अब जब हम इसका डबल डेरिवेटिव लेंगे तो ये जो मैंने लिखा है इसी को मैं पकड़ लेता हूँ। अब दिस इज इक्वल टू d/dx, एक में मैंने सीकेंट x कॉमन लिया था, वो लेना है, वो ले ले, नहीं तो इसको जो भी आपने पकड़ना, सीकेंट x tan x दोनों ही सही है। यहाँ से मैंने सीकेंट x कॉमन लिया था, अभी भी लेना है, अभी भी ले लें, फिर डेरिवेटिव ले लें, लेकिन अब हम इधर ही डेरिवेटिव इसका ले लेते हैं। तो जब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये आएगा फिर हमारे पास ये है जी f डबल डैश ऑफ x। सीकेंट स्क्वायर x का आएगा 2 सीकेंट x, और फिर सीकेंट x का आएगा सीकेंट x tan x। ये है -2, इसको बाहर। नंबर 1 है सीकेंट x, tan x का आएगा सीकेंट स्क्वायर x। फिर हमारे पास आएगा प्लस, अभी हमने tan x का लिया, tan x, और सीकेंट x का आएगा सीकेंट x
10x, ये है, ये n2 है। दिस इज इक्वल टू 2 सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा, सेकेंड स्क्वायर x 10x माइनस ये 2, ये आया सेकेंड क्यूब x और प्लस सेकेंड x टेंजेंट स्क्वायर x, और एंगल हमारे पास आया था π/6। तो फिर अब हम लेंगे f" ऑफ π/6 2। जब इधर लेंगे cos ऑफ 30 डिग्री होता है √3/2, तो ये आएगा 2/√3, 2/√3 का स्क्वायर। tan ऑफ 30 डिग्री है 1/√3 माइनस 2, ये आया हमारे पास 2/√3 का क्यूब, प्लस ये फिर आया 2/√3 और 1/√3 का स्क्वायर। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 2, 2 2s are 4, ये हो जाएगा 3/√3 माइनस 2। जब इसका क्यूब लेंगे तो ये आएगा 8/3/√3। इसको 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे, 2 दफ़ा करेंगे 3, और प्लस 2। जब इसका स्क्वायर लेंगे तो फिर 3 होगा 3/√3। तो देखें ये क्या आया 8/3/√3 माइनस 16/3/√3 4/3/√3। ये 16 है, ये 4 है, 20 से 8 गया माइनस 12/3/√3। 4 से काट रहा है, काटे नहीं तो देखिए लेस देन 0। तो जब ये लेस देन 0 आ गया, इट इम्प्लाइज दैट f हैज़ लोकल maximum at x is equal to π/6, and this maximum value is, ये हम इसको फिर क्वेश्चन में पुट कर देंगे, f of π/6 टेंजेंट ऑफ π/6 माइनस 2 सेकेंड ऑफ π/6, और जैसा मैंने अभी बताया ये किसके इक्वल है 1/√3 माइनस 2, और ये क्या आएगा हमारे पास, वो है √3/2, और ये आ जाएगा 2/√3। तो 1/√3 माइनस 4/√3, 1 माइनस 4 क्या आएगा माइनस 3/√3। तो ऊपर है 3, नीचे है √3, तो हमारा कट के आंसर क्या आ गया, फंक्शन की जो हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू आई है वो कितनी आई है -√3। तो ये 4 सवाल कंप्लीट हुए, बाकी इंशाल्लाह ताला कल करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।